पर्सन दीपाली सिन्हा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दोपहर स्पेशल। दोपहर स्पेशल की बड़ी खबर में आपको बता दें, यूजीसी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाई गई है। नियमों पर रोक लगाई जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं। 19 मार्च तक सरकार जवाब दे। सरकार से जवाब तलब किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नए नियम से भेदभाव बढ़ेगा, याचिकाकर्ता ने ये बात कही थी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, हमें जाति विहीन समाज की ओर आगे बढ़ना चाहिए, जिन्हें सुरक्षा चाहिए और उनके लिए व्यवस्था हो। तो वहीं अभी हॉस्टल में छात्र एक साथ रहते हैं, इस नए नियम से तो अलग हॉस्टल्स बनाने होंगे। यूजीसी के नए नियम पर कमेटी बनाई जा सकती है, ये बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। यूजीसी को लेकर जहां पूरे देश में विवाद छिड़ा हुआ है, जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग इसके खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट करते दिखाई दे रहे हैं। इसे काला कानून बताया गया है, इसे वापस लेने की मांग की गई। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ इस नियम पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि इस बिल के, इस एक्ट के जो नियम है वो अभी तक स्पष्ट नहीं है। हमें जाति विहीन समाज की ओर आगे बढ़ना है। और इस बीच सैयद मुबश्शिर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सैयद, सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा बयान दिया गया है, अब रोक लगा दी गई है और साथ ही साथ सरकार से जवाब भी तलब किया गया है। बिल्कुल दीपाली, देखिए एक बड़ा कदम जरूर है और उन लोगों की जीत है जो पूरे देश में इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे थे जिस यूजीसी के नियमों को लेकर। मेरे साथ कुछ प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं। आज हालांकि यूजीसी के हेडक्वार्टर के बाहर प्रोटेस्ट होना था, लेकिन उससे ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ऑर्डर आता है जिससे कहीं ना कहीं उनमें खुशी के लिए उन्हीं से एक बार जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सागर पाराशर है। सागर, सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो ऑर्डर किया कि जो नए नियम है उन पर रोक लगा दी है, आपका पहला रिएक्शन इस पर क्या होगा? बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी खुशखबरी पूरे सर्व समाज में। जिस प्रकार से धरातल पे उतर के पूरे भारतवर्ष में प्रोटेस्ट हो रहे थे, स्टूडेंट्स के ऊपर काफी प्रेशर था, एक बहुत बड़ी राहत की बात है, बहुत बड़ा रिलीफ है जी। रिलीफ आपको? हाँ जी, हाँ जी। आपको लगता है कि यूजीसी में ऐसा क्यों लग रहा था कि सिर्फ एक समाज के खिलाफ ही ये था पूरा, और पूरा स्वर्ण समाज या फिर जनरल कैटेगरी में किसी एक समाज की बात करो, जनरल कैटेगरी वाले ही इससे सबसे ज्यादा जो है उसमें पाए जाएंगे? बिल्कुल, जनरल कैटेगरी वाले ज्यादा प्रताड़ित होते। मैं बताता हूँ क्यों। 2012 में भी यूजीसी ने नियम लागू करे थे, उसमें भी ये एक्ट थे, लेकिन उसमें एक क्लोज था फॉल्स एलिगेशन वाला कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी पर भी किसी भी प्रकार का एलिगेशन लगाता है तो पहले वेरीफाई किया जाएगा कि फॉल्स है, ये ट्रू है, तो उस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 2026 में फॉल्स एलिगेशंस वाला जो क्लोज था वो प्रॉपर हटा दिया गया, यानी प्रॉपर जो प्रोटेक्शन थी जनरल कैटेगरी के ऊपर कि अगर आपके ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाएगा तो पहले वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन नहीं होगी सीधा एक्शन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स इसमें प्रताड़ित होते हैं। और सागर, इसी सवाल जो आपने जवाब दिया उसी पे एक सवाल मेरा ये है कि अगर वो रेक्टिफाई करके दोबारा से अगर उसको ऐड कर दिया जाए तो क्या आप लोग मानेंगे फिर उस चीज? बिल्कुल मानेंगे। अगर भाई किसी भी कम्युनिटी को कोई भी प्रताड़ित कर रहा है, गलत स्टेटमेंट दे रहा है, गलत कमेंट पास कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और दोबारा से अगर वो सेफ गार्ड, प्रोटेक्शन सेफ गार्ड दोबारा से वो ऐड ऑन कर देते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिलहाल आप लोगों की अब क्या मांग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत आप लोगों को जरूर मिल गई है? हमारी यही मांग है कि 19 मार्च की डेट दी गई है, जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो। फॉल्स एलिगेशंस वाला जो प्रोटेक्शन सेफगार्ड था दोबारा से ऐड ऑन हो। दूसरा, डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC के साथ नहीं होता, जनरल कैटेगरी के साथ भी होता है। आपने नारे देखे होंगे, ब्राह्मणवाद से आजादी, बनियावाद से आजादी, तिलक तराजू और तलवार मारो इनको जूते चार। तो ये किसके साथ हो रहे हैं? जनरल कैटेगरी के साथ हो रहे हैं, और वो भी JNU जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में। तो डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ जाति देखकर नहीं होता, किसी के साथ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो वो सागर कहने का मतलब यह है कि डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ हो वो नहीं होना चाहिए, उस पर होना चाहिए, खासतौर पर किसी एक वर्ग को उस पर नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, किसी एक वर्ग को नहीं रखना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन हर एक बिरादरी, हर एक वर्ग के साथ होता है, और जिसके साथ भी हो रहा है उसकी पूरी जांच हो और उस पर कार्रवाई हो। दूसरा मेरा एक अहम सवाल है सागर आपसे कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों को बड़ी राहत मिली है, आप लोग यूजीसी हेडक्वार्टर आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, किन डिमांड्स को लेकर आए थे? आपने बताया 3 डिमांड्स हैं जो आपकी, उनको लेकर आप लोग यहाँ पर आए थे, तो क्या अभी भी मेमोरेंडम आप देंगे यूजीसी को? हाँ, रिसीविंग अपनी करवाएंगे। जो हमारा जो लीगल टीम के माध्यम से हमने जो ज्ञापन बनाया था, मेमोरेंडम बनाया था, उसमें हमारी 3 मुख्य मांगे थी। ये कि प्रोटेक्शन सेफगार्ड दोबारा से ऐड ऑन हो जो एलिगेशंस वाला है, और दूसरा डिस्क्रिमिनेशन सेक्शन में SC ST OBC के साथ जनरल कैटेगरी को भी इन्वॉल्व किया जाए, और तीसरा
तरफ जो इक्विटी कम्युनिटी टीम बनाई जा रही है उसमें SC ST OBC के साथ जनरल कैटेगरी का भी एक व्यक्ति उसमें होना चाहिए, शायद होगा भी, लेकिन होना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच अच्छे से हो सके। अब सागर, जैसा आपने ये कहा कि उसमें जनरल कैटेगरी का भी एक होना चाहिए, मेरा सवाल ये है कि देश में 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 40 के आसपास सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें से 80% यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर खास समाज से हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, तो उनमें भी तो रिक्तियां हैं ना, उनमें भी तो जो है बहुत सारे ऐसे हैं जो SC ST OBC और प्रोफेसर, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इनकी भर्तियां नहीं है। वाइस चांसलर मैक्सिमम 80% जो है जनरल कैटेगरी के हैं, तो आप इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे कि जनरल कैटेगरी के अगर वहाँ पे तो ऑलरेडी है, क्योंकि जो कमेटी होगा उसके चेयरमैन तो वाइस चांसलर ही होंगे यूनिवर्सिटी के। काबिलियत भी मैटर करती है जी, अगर उनके पास वो काबिलियत थी वहाँ पर पहुंचे, अगर किसी और के पास भी काबिलियत है वहाँ तक पहुंचने की, वाइस चांसलर बनने की, तो उसे बनना चाहिए, वहाँ तक पहुंचाना चाहिए जी, होना चाहिए, और का होना चाहिए, बिल्कुल। आपने जो कुछ डिमांड्स है आपके में लीगल टीम से, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है यशवर्धन कौशिक। यशवर्धन, आपने कुछ मेमोरेंडम तैयार किया था, एक बार मुझे दिखा देंगे आप लोगों किन किन पॉइंट्स पे सबसे ज्यादा फोकस किया यूजीसी से जो आप लोग लेके आ रहे हैं? दीपाली, मैं आपको पहले दिखा दूं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, ये जो मेमोरेंडम यहाँ पर लेकर आए थे प्रोटेस्टर्स, और उनका ये कहना था साफ तौर पर कि हमारी कुछ मांग है, जिन मांगों को लेकर हम यूजीसी को अभी भी ज्ञापन वो सौंपेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उनको जो है बड़ी राहत जरूर मिली है, नियम पर रोक लगा दी गई है, 19 मार्च तक जवाब दाखिल करना है। पहला जो है इक्वल प्रोटेक्शन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ये पहला पॉइंट था इनका। ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को लेकर दीपाली इन लोगों ने अभी भी जो ज्ञापन है वो सौंपेंगे। नेचुरल एंड फेयर गवर्नेंस मैकेनिज्म एक होना चाहिए यूनिवर्सिटीज में, इक्विटी कमिटीज इन एवरी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। दूसरा, सेफगार्ड अगेंस्ट फॉल्स और मिसलीनियस कंप्लेंट्स हैं उन पे होना चाहिए। फोकस ऑन जेन्युइन इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल नीड, इन पे ये 5 पॉइंट्स है। हालांकि तो इसको अभी भी आप लोग मेमोरेंडम देंगे? ये जी बिल्कुल हम देने जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे अंबेडकर साहब जी हुए और हमारी कमेटी हो गई, जब ड्राफ्टिंग कमेटी थी, फंडामेंटल राइट्स हमें पहले से मिल रखे हैं। जी मुबशिर, इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा मुद्दा उठाया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ा संदेश देने का काम किया गया है। ये कहा गया है कि अगर ये नियम लागू हुए हैं तो अब हॉस्टल्स भी अलग बनाने पड़ेंगे छात्रों के लिए। ये भी अपने आप में एक बड़ा संदेश है। बिल्कुल, देखिए डिस्क्रिमिनेशन की बात यही थी, जो क्लॉज है उसमें बहुत पॉइंट्स जो है वो वैलिड रखे गए हैं। वजह उसके पीछे की है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अगर इस तरीके की चीज होगी तो एक समाज के लिए अलग हॉस्टल होगा क्या और दूसरे समाज के लिए अलग हॉस्टल होगा क्या, इस तरीके की चीजें रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ऐसे तो हॉस्टल्स भी आपको अलग बना रहे हैं। आज हॉस्टल्स में सभी जो है, चाहे वो धर्म की बात कर लिए, चाहे जातियों की बात कर लिए, चाहे वो किसी भी समाज की बात कर, एक साथ रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को और इस टिप्पणी को आप कैसे कहते हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्च न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है वो बिल्कुल सही बताया होगा। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, स्कूल हो गए, एक मंदिर है स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे अगर आप यही कास्टिज्म और लोगों को यही चीज़ अगर आप सिखाने लगोगे, अगर आप यही चीज़ें इंक्लूड करोगे तो कहाँ जाएगा युवा? ये दीपाली, देखिए सबसे अहम चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी करी थी उस टिप्पणी को लेकर भी जो स्टूडेंट्स हैं और जो लीगल टीम है यहाँ की, वो साफ तौर पर कहते हैं कि ये टिप्पणी इस मायने में भी बहुत खास है कि अभी तक स्टूडेंट, चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, कोई स्कूल हो, एक साथ बैठते, उठते, पीटते, खाते पीते सब कुछ एक साथ करते हैं। लेकिन इस डिस्क्रिमिनेशन के बाद कहीं ना कहीं उनमें भी टकराव देखने को मिल सकता है। आप हॉस्टल्स क्या अलग बनाएंगे, इस तरीके की चीज़ें अगर होती हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसके नतीजे जो हैं वो बुरे मिल सकते हैं। जी मुबशिर, इसको लेकर सरकार की ओर से क्या कोई प्रतिक्रिया दी गई है? क्योंकि सरकार से अब जवाब तलब कर लिया गया है, सरकार से जवाब मांगा गया है। बिल्कुल, देखिए अब नोटिस जरूर इशू किया जाएगा और सरकार से जवाब भी तलब किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साफ तौर पर एक कमेटी का गठन किया जाए, इस पर दोबारा रिव्यू एक तरीके से किया जाए। बहुत सारी ऐसी टिप्पणियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने करी हैं। सरकार की तरफ से फिलहाल कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कोर्ट में एक जवाब सबमिट जरूर करना होगा। जी, सरकार के पास अभी क्या कुछ विकल्प इसको लेकर बचते हैं? देखिए, कुछ दिन पहले, आपसे 2 दिन से 3 दिन पहले ये खबर भी आई थी कि सरकार इसको रिव्यू कर सकती है कि इसमें अगर इस तरीके की नाराजगी लोगों में, खास तौर पर एक वर्ग, अगर मैं क्लियर बात करूं, जनरल वर्ग के जो लोग हैं उनके में खास तौर पर आया कि हमारे खिलाफ एक तरीके से इसको एक तरीके से हथियार के तौर पर जो जनरल वर्ग के हैं उनके ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं एक अहम